मेरी प्रार्थना है कि आज कान्हा जी आप सभी की कोई बहुत बड़ी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का। और आज आप सुनेंगे शंख और द्विज, वशिष्ठ और सांब तथा याज्ञवल्क्य और ब्रह्मा जी के संवाद में आदित्य की आराधना का महात्म्य कथन और भगवान सूर्य की ब्रह्मरूपता के वर्णन के बारे में। इससे पहले के अध्याय में आपसे जो प्रश्न पूछा था कि सूर्य भगवान के रथ में कितने घोड़े होते हैं, तो आप सभी ने सही उत्तर दिया था कि सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े होते हैं। जिन्होंने भी पूछे गए प्रश्न का कमेंट करके उत्तर दिया था, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज की कथा। राजा शतानीक ने कहा, हे मुने, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन कीजिए, क्योंकि हे प्रभु, आपकी अमृतमयी वाणी सुन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तब सुमंतु जी ने कहा, हे राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है उसे अब आप सुनिए, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं मृग अपनी सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर में खुजला रहे थे, तो किसी दिशा में मयूरों का नृत्य और भ्रमरों की मधुर ध्वनि का गुंजार हो रहा था। ऐसे मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया कि हे महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, कृपया आप उसका निवारण कीजिए। उन विनयी भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेदाध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे कि उसी समय एक परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आ पहुंचे। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर विराजमान कराया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। तब शंख मुनि उन भोजक कुमारों से इस प्रकार कहने लगे कि शिष्ट पुरुषों के आगमन से अन्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्ययन समाप्त करो। ये सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज ने शंख मुनि से पूछा कि ये बालक कौन है और क्या पढ़ रहे हैं। तब शंख मुनि कहने लगे कि महाराज, ये भोजक कुमार हैं। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने फिर से पूछा, हे मुने, सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध पुष्प दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत नियम और दान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? ये सब मैं भी सुनना चाहता हूँ, इसे आप बताइए। सूर्य नारायण के महात्म्य की भी विशेष रूप से चर्चा कीजिए। तब शंख मुनि कहने लगे कि इस प्रसंग में मैं महाराज सांब और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार सांब महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने नियतात्मा वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से उनसे पूछा, सांब, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोगों से विदीर्ण हो गया था, ये सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ? और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांति और शोभा कैसे बढ़ गई, ये सब मुझे बताओ। तब सांब ने कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्र नामों द्वारा की है। उसी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिए और उनसे ही मुझे वर की भी प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ जी ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्यदेव की आराधना की? तुम्हें किस व्रत तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ? ये सब विस्तार पूर्वक बतलाओ। सांब कहने लगे कि महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है, वह सारा वृतांत अब आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था, इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का श्राप दे डाला, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। तब अत्यंत दुखी और लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया कि हे तात, मैं दुर्वासा मुनि के श्राप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ।
पिताश्री, मेरा शरीर गलता जा रहा है। वे कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप, तप आदि हैं जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? ये सब आप बतलाने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ, काम प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उनमें वही चेष्टा, वही प्रयास सफल है जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अनुष्ठित हो। अन्यथा वे सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इस अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त करा देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, एकाग्रचित्त होकर अब आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित सर्वव्याप्त पर ब्रह्म अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले अक्षर, सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्वदेवमय पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं भेदा भेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूंगा। वह अत्यंत गुप्त है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने मुझसे कहा था। श्री ब्रह्मा जी फिर से कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की थी। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वेद वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है। आप शाश्वत, अज तथा पर ब्रह्म स्वरूप हैं। ये जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थ आश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे चारों आश्रमों वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। इसे मैं सुनना चाहता हूँ और मेरे मन में इसके प्रति बड़ा कौतूहल है। भगवान सूर्य ने कहा था, हे ब्राह्मण, ये अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त, अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रियातीत हैं। उन्हें क्षेत्रज्ञ, पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से जाना जाता है। जो तीनों लोकों के एकमात्र आधार हैं, वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं। खुद से कोई कर्म नहीं करते और ना तो कर्म फल की प्राप्ति से संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब ओर सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं। वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित हैं और सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते रहते हैं। शुभाशुभ कर्म रूप बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने के कारण परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वे अव्यक्तपुर में शयन करने से पुरुष, बहुत रूप धारण करने से विश्वरूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। ये ही अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही वायु शरीर में प्राण, अपान आदि अनेक रूप धारण किए हैं, और जैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान भेदों के कारण अनेक नामों से अभिहित की जाती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण बहुत सारे रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब फिर एकाकी ही रह जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई स्थावर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वे अक्षय, अप्रमेय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ही पिता हैं, वे ही प्रजापति हैं। सभी देवता और असुर आदि उन परमात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वगत होते हुए भी निर्गुण हैं। उसी आत्मस्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ तथा सूर्य रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता हूँ। हे याज्ञवल्क्य मुने, भगवान सूर्य ने स्वयं ही ये सारी बातें मुझसे कही थी।
हरे कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत जानने के लिए, जिसमें सूर्य देवता से संबंधित बहुत सारी रोचक बातें हैं, जैसे कि सूर्य देव के मंदिर में साफ सफाई करने से क्या फल प्राप्त होता है, और भी बहुत सारी बातें यदि आप जानना चाहते हो तो अगली वीडियो को इंतजार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।